अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। और आज हम कुछ नहीं कुछ बनाने जा रहे थे गाइस। तो जिसके लिए हमने ले लिया था एक तसला, जिसमें ले लिया था थोड़ा सा बेसन, फिर मैंने डाला नमक, फिर इसमें डाला हल्दी, और जो कि मुझे लगने लगी फिर कम, तो फिर मैंने यहाँ पे हल्दी और ऐड कर दी। हल्दी और ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ले ली अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथों में ऐसे रगड़ा और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया। अजवाइन भी ऐड हो गई, हल्दी भी ऐड हो गई, नमक ऐड हो गई। अब मुझे बच रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। फिर मैंने डाला इसमें बेकिंग सोडा, और फिर इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और मैंने ये सब चीज़ें डाल करके मिक्स करा, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका डो लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये इतना चिपक रहा था, इतना चिपक रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने ऐसे, शायद आप जब कुछ पहली बार ट्राई कर रहे होते हो तो ऐसा हो रहा होता है। मेरे साथ तो अक्सर करके ऐसा हो रहा होता है जब मैं कुछ पहली बार ट्राई कर रही होती हूँ। और यहाँ पे इसको भी मैं पहली ही बार ही ट्राई कर रही थी, और मैंने आज से पहले इसे कभी भी नहीं बनाया है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम इसको बनाना स्टार्ट किया है। और जब तक मैं अब इसको परफेक्ट ना बना लूँगी तब तक मेरी ये मिशन जारी रहेगा। और कुछ कुछ दिन पे मैं इसे ट्राई करती रहूँगी जब तक मेरा ये परफेक्ट बिल्कुल ना उतर जाए, तब तक मैं इसमें कोशिश में लगी रहूँगी। तो इस चीज़ से तो आपको पता चल चुका होगा कि आज ये मुझसे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बना है। हाँ, नहीं बना है बिल्कुल भी। मगर मैंने मेहनत तो की है ना, मैंने मेहनत तो की है, तो मुझे आपको दिखाना बनता है ना कि मैंने कितनी मेहनत करी है। और फिर मैंने इसको इस तरीके से कर करके और फिर गूँधा, और अच्छी तरीके से इसे डो को तो तैयार कर लिया मैंने। यहाँ पे डो तैयार हो गया। मम्मी ने बताया कि तुमने बहुत सारी मिस्टेक करी है, इसको ऐसे नहीं लगाना था। तो मैं पहले ऑयल और पानी को पहले खूब अच्छे से फेंटना था, उसके बाद तुम्हें इसमें बेसन डालना था। मैंने कुछ गलती कर दी क्योंकि मैं अपने दिमाग लगा रही थी, मैं अपने दिमाग लगा के बना रही थी इसे। मैंने किसी से पूछा नहीं ना, इसलिए गलती हो गई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसको ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कैसे। चलो, यहाँ पे आटा तो लग चुका था, जैसे तैसे करके मैंने आटा तो लगा लिया था। अब आती है इसको फैलाने की, और जिसमें भी मैं हो चुकी थी बिल्कुल नाकाम। और अम्मी आई, फिर उन्होंने एक बार में फैला दिया। पहले यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी और पहले बार में ही कुछ ये हाल था। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर कुछ ऐसा था। मैं इसको ट्राई करी जा रही थी, बनाने की कोशिश करी जा। अब कि थोड़ा ठीक बना था, मुझे लगा हाँ हाँ ठीक है। मगर फिर ये कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम शायद बन ही जाएगी। मगर ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मेरा तो इसमें दिल टूट चुका था गाइस। अब तक तो मेरा दिल टूट चुका था कि मैं इसका क्या ही करूँ, अब क्या ही होगा, इसका क्या ही बनेगा। फिर मम्मी कहेंगी पता नहीं क्या तुमने सब चीज़ों का वेस्ट कर दिया, सामान वेस्ट कर दिया तुमने। ये तो कहा, मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ली थी और मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी। तो मैंने इसको इस तरीके से, फिर मैंने सोचा चलो जाने दो जो भी हुआ। अब मैं इसको थोड़ा छोटा ही इस तरीके से निकाल करके, और कोशिश करके घुमा मुमा आगे पटरा इस तरीके से निकाल के फ्राई करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और बड़ी मुश्किल से आज ये बन के, जो भी बन रहा था वो बन के तैयार हुआ है। और ये बन रहा था फेफड़ा, हाफड़ा, हीफड़ा, जो भी कहते हैं उसको, सॉरी फाफड़ा। हाँ, तो इसे कहते हैं फाफड़ा, मगर ये फाफड़े जैसा नहीं बना। ये पता नहीं क्या बन रहा था। फिर मैंने उठाया, सोचा चलो यार कोई ऐसे नहीं बन रहा है, ये तो बेलन ले लेते हैं, बेलन से शायद ये बिल जाए। तो मैंने बेलन भी उठाया, बेलन में भी ये चिपक गया, बेलन से भी काम ना हुआ। एक हाथ से बन नहीं रहा था, और मेरी कलाकारी दिखेगा इसमें दोनों हाथ से लग गई। मेरी दिमाग चेक करो गाइस। एक हाथ से मुझसे कोई काम हो नहीं रहा, मैं दोनों हाथों से, जैसे मैं कोई मास्टर शेफ़ या कोई हलवैया हूँ, मैं दोनों हाथ से शुरू हो गई थी। इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने के बाद भी ये मुझसे बन नहीं रहा था। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा था। ये मुझसे शायद नाराज़ हो गया था, और ये बिल्कुल भी बन नहीं रहा था यहाँ पे। और मैं इसको फिर एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाल करके फ्राई करके चेक कर रही थी कि देखूँ ये फ्राई कैसे होता है, हो भी रहा है या फूल भी रहा है या नहीं। तो उसमें भी मैं हो चुकी थी टोटल फेल, क्योंकि ये जैसे जैसे फाफड़ा बनता है ना, ये वैसा था ही नहीं। फाफड़ा जो बनता है ना वो हल्का होता है, ये मेरा जो बनना था ना, ये सेव की तरह टेस्ट कर रहा था। जैसे मोटी वाली सेव आती है, ये वैसा टेस्ट कर रहा था। फिर मैंने, चलो इतना कुछ करने के बाद मैंने फिर इसकी एक गोली बनाई, और सोचा चलो अब इस बार ना कुछ अलग करते हैं और इसे बेलन से फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेलन से इसको फैलाने की कोशिश करी, ये चिपक गया बेलन में, और आप देख सकते हैं इसका क्या ही बुरा हाल हुआ। और ये इस तरीके से मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि अब ये बेलन में, मेरा बेलन भी ख़राब हो चुका था, मुझे इसको वॉश करना पड़ा। और फिर फाइनली फिर मैंने इसको हाथ से ही करने का डिसाइड किया, और फिर मैं कोशिश में लग गई। और ये यहाँ पे एक फ्राई होके तैयार हुआ था, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और मैं फिर मेहनत तो मैं कर रही थी गाइस। अब
ये नहीं कह सकती कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत तो बहुत की है। इतने से आटे में मैंने 4 घंटा लगाया और मैं किचन में थी कि अब तो मैं ठीक बना के रहूँगी, अब ठीक बना के रहूँगी। फाइनली मैंने ये फैलाया कुछ इस तरीके का, फिर मैंने घुमा घुमा के बटरा फैलाया, इधर से उधर से करके मैं क्या ही करती गाइस, मगर ये हाथ में ज़्यादा चिपक रहा था, जहाँ चिपकना चाहिए वहाँ नहीं चिपक रहा था। फिर मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं, ऐसे ही अगर ये बन जाता है, जैसे भी बनेगा मैं ऐसे ही अब इसको फ्राई कर लेती हूँ। कम से कम खाने के तो काम आ ही जाएगा, और ये चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब इसको ऐसे इसी तरीके से बना लेते हैं और खाने के तो कम से कम काम आएगा, और जैसा भी बने चलो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ ऐसे ही उल्टा सीधा ही सही, क्योंकि मैं यहाँ पे हिम्मत हार चुकी थी और ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी अम्मी भी उठ करके, और उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने क्या क्या गलती करी है, कहाँ कहाँ गलती करी है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर अब मैं अम्मी के कहने पे अब दोबारा जब कभी भी बनाऊँगी तो जैसे अम्मी बताएंगी वैसे बनाऊँगी। यार मैं अपना दिमाग लगा रही थी ना, इसीलिए ये कितनी अच्छी चीज़ें बन रही हैं आप देख सकते हैं। फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो अम्मी ने जब मेरा डो चेक किया ना, तो अम्मी ने कहा कि ये डो जो तुमने बनाया है ना, ये बहुत ज़्यादा तुमने गीला कर दिया है, इसे इतना गीला नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए था। मुझे यहाँ मिली फर्स्ट टिप, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी इसको बनाऊँगी तो फॉलो करूँगी। और फिर मम्मी ने इसको फैलाने की कोशिश भी की थी, जो उनसे भी एक बार में हो गई, मुझसे नहीं हो रहा था। मगर अम्मी ने जब इसको एक बार में ऐसे फैलाया ना, तो ये अम्मी से एक बार में पता नहीं कैसे फैल गया था, मुझसे नहीं फैला था। तो मुझसे तो जैसे अब ये फैल रहा था, मैंने उसको वैसे ही फैला फैला करके फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब मैं चाय का टाइम भी हो रहा था, सबको चाय भी पीना था। और फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से अब जैसे भी ये टेढ़ा मेढ़ा जो भी बनना है इसे बना के हटाते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गया था। ये मम्मी का देखो एक बार में निकल आया था, और ये थोड़ा बड़ा भी बना था। और फिर मम्मी के दोबारा मम्मी भी फेल हो गई दोबारा मम्मी भी फेल हो गई यहाँ पे गाइस, और अम्मी के भी हाथों में चिपक गया। तो अम्मी बताने लगी कि तुमने बहुत ज़्यादा गीला कर दिया है आटा, वही प्रॉब्लम आटे वाली। तो मुझसे शायद मिस्टेक हुई है आटा लगाने में ही, तभी ये नहीं बन रहा है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि कैसा बना। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था, अम्मी आपको दिखा रही हैं कि इस तरीके का दिख रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिया, फैलाया थोड़ा सा इसे, और फिर बेलन को जो मैंने धुल लिया था अच्छे तरीके से, तो ये हल्का भीगा ही हुआ था, पोंछा था मैंने बस, ये भीगा हुआ था। फिर मैंने इसको बेला, और ये तब भी चिपक रहा था ये इस तरीके से। फिर मैंने इसको ना चाकू से कट कट करके बस ऐसे ही फैला दिया और डाल दिया तेल में। और ये पता है ये कैसा लग रहा था, ये आपको सेव, जो आपने मार्केट में सेव खाई होगी ना, वैसा टेस्ट दे रहा था। ये फाफड़े जैसा टेस्ट तो नहीं आ रहा था, मगर हाँ टेस्ट में तो ठीक था, आप खा सकते हैं इसे चाय के साथ। ये इस चीज़ में तो चलो वेस्ट नहीं हुआ। मगर अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इसको ट्राई करूँगी ना, तो कोशिश करूँगी कि ये जैसे बनता है ये वैसे ही बने और परफेक्ट बने। तो मैं बस यहाँ पे इसमें लगी हुई थी, और ये लास्ट बचा था, और ये अब फ्राई होके आ गया। और ये थोड़ा ठीक ही ठाक दिख रहे थे, और खाने में भी ठीक थे, बस नमकीन की तरह लग रहा था, ये सेव नमकीन की तरह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। अब मैं दोबारा बनाऊँगी ना, तो फिर इसे अच्छे से ही बनाऊँगी और अच्छे से ट्राई करूँगी। वैसे सभी लोग अपने घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, और मैं भी अपने घर में कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। और जब वो अच्छी चीज़ें बनने लग जाती हैं, तभी आपको सुकून भी आता है कि नहीं मैंने ये चीज़ अच्छी बना ली है। तो यहाँ पे इसे मिर्ची के साथ खाया जाता है, तो मैंने इसमें तेल में डाली मिर्ची, और वैसे ये छटकना शुरू। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया था ये फाफड़ा, जो बन के हो गया है रेडी। और मैंने ये जो हरी मिर्ची फ्राई की थी, इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और नमक। अब चलते हैं इसे लेकर के अपने घर वालों से इसका रिव्यू लेते हैं। वैसे मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो ठीक ही लग रहा है, बाकी ये थोड़ा सा जैसे बनना चाहिए वो वैसे नहीं बना है। बस मुझे इस चीज़ की संतुष्टि कहते हो, संतुष्टि नहीं मिल रही है। और कोई आ भी गया है, दरवाज़ा खोल देते हैं, कौन आया है। तो अब ट्राई करिए, आप लोगों को बताइए कैसा है। चलो ट्राई करो, बताओ कैसा बना है। आंसर तुम भी ट्राई करके बताओ ये कैसा बना है। लाइट ऑन करो सारी, एक और जो बच्चे को चाहिए वो भी ऑन कर दो। हाँ तो अब जल्दी से इसको टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा बना है। हाँ छोटी वाली मिर्ची ले लेते हैं। मार देंगे, बेइज्जती मत करो मेरी। ये रखा ऐसे और ऐसे करना है ना। टेस्ट में तो अच्छा है,
टेस्ट में कोई बुराई नहीं है, बस ये थोड़ा सा जैसे फैल नहीं रहा था हम लोग से, यूँ नहीं हो रहा था, नहीं आ रहा था, शेप नहीं आ रहा था। शेप देने में हम लोग चूक गए हैं गाइस, बाकी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गजब बेइज्जती है। टाइट फाफड़ा ऐसे ही होता है। पहले चाय नहीं इसकी, पहले बताओ कैसा लग रहा। जैसन का एक बार बता दिया, अरे ये थोड़ी ना बताने लगी कहे बना कैसा है। बस ठीक। बेइज्जती हो रही गाइस। चलो फर्स्ट टाइम के लिए ठीक सही है। हाँ, गुड़ लाने के लिए 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा। स्पाइसी बहुत ज़्यादा मिर्चा। ज़्यादा स्पाइसी वाली मिर्ची फ्राई मत करें। जो मिर्ची हमेशा जो कम स्पाइसी आती हो उसको फ्राई करें। मैं तो जा रही हूँ एंजॉय करने, चाय बनाऊंगी, उसके साथ ही मज़े से बैठ के खाऊंगी। फिर पापा आ जाएंगे, पापा खा लेंगे। मम्मी क्या कहती हो, कितने नंबर दोगी? नंबर वाइज बताओ। 10 में से 7। तुम खाओ बताओ। ये बेटा तुम्हारा कौन वाला है? 10 में से कितने नंबर दोगे तुम? चलाने वाला है कि घूमने वाला? समझ नहीं आ रहा था। फाफड़ा है ये। गाइस अब इन लोगों को क्या पता गुजराती खानों का। हम यूपी वाले गुजराती खाना क्या जानते। यहाँ पे थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई थी और आप देख सकते हैं, मैं आपको गली से दिखा रही हूँ कितनी गली में भी ये थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं। और ये है सामने रोड पे भी थोड़ा बहुत बूंदें पड़ी हैं मगर जो बरसना चाहिए ना बारिश को, वो बारिश नहीं हो रही है जैसे बारिश होनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है बारिश। तो यार आज मैं यहाँ पे बड़ी खुश हो रही थी कि आज मुझे आटा नहीं गूंदना पड़ेगा। फाइनली आज मेरी आटा गूंदने से हो जाएगी छुट्टी। मगर अभी पापा आए हैं और साथ में अपने लेकर के आए हैं ये आटा। तो मुझसे इस चीज़ से तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ज़िंदगी भर छुट्टी नहीं मिल सकती है और मुझे आटा गूंदना ही पड़ेगा। ये क्या है, क्या मुसीबत है यार रोज़ रोज़ की। अब सोचिए आप लड़कियों को कितना काम करना पड़ता है, एक दिन की भी फुर्सत और छुट्टी नहीं मिलती है। और पापा यहाँ पे लाए हैं ये हल्दी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो बस इसको पलटना है। और अब चलते हैं आटा गूंदते हैं मजबूरी के साथ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एक तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है जी, आंधी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आज मैं बहुत लेज़ी थी कि मैंने आज कोई काम ही नहीं किया। मैं इतनी लेज़ी थी आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है अपने घर में बस। उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया कि मैं हो चुकी हूँ पागल, मेरा दिमाग हो चुका है पागल। और अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये पापा लेके आ गए आटा। असल में मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और मेरे कमर में भी थोड़ी दर्द हो रही थी, मैं इसीलिए थोड़ा सा कम काम कर रही हूँ। यहाँ पे शाम की चाय के बस बर्तन यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि कुछ बर्तन ढेर लग चुके हैं और इसे भी धोना है और ये आटा भी हमें गूंद करके हटाना है। अब पहले चलते हैं इस पैकेट को से इसको निकालते हैं, जो मुझसे अकेले से तो नहीं निकल रहा और मैंने काफ़ी कोशिश कर चुकी हूँ इसे निकालने की, मगर ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से इसे बाहर करूँ। हाँ, इस तरीके से करके देखती हूँ। मुझे डर भी लग रहा है कि ऐसे ना पैकेट फट जाए तो मुझे डांट पड़े। मम्मी आ रही है शायद सब्ज़ी वब्ज़ी काट करके, देखते हैं मम्मी आ रही होगी तो। मम्मी हाँ आ रही है। मम्मी क्या लेके आई हो? हाँ तो आज मेरे घर में ये बनने जा रहे। हाँ तो मम्मी कटिंग हो रही थी, मुझे पता है कटिंग हो रही थी। मम्मी लेके आई हुई है ये सब्ज़ी काट करके। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कौन सी सब्ज़ी बताइए, मैं खुद ही बता देती हूँ। तो ये है कुंदरू, मुझे पता है ये परवल है। मैं तो गाइस के साथ मजाक कर रही थी। लो मम्मी इसको पकड़ो जरा तो निकलवाओ। अगर लाइट चली गई तो मेरी सब्जी रह जाएगी। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। अरे तुम पहले अपनी सब्जी बाद में निकालना, मेरा आटा नहीं गूंदेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। हैं ये आटा निकल ही नहीं रहा है इसमें से, पैकेट में से। तो चलो पकड़ो इसको, निकालने दो, निकालो। हाँ निकल गया है, ये काम हो गया गाइस। अब एक और काम करना है, इसकी पैकेट खोलनी है और इसे
पलटना है या फिर ऐसे ही रख दूँ टंकी के अंदर? मैंने सोचा था आज मुझे छुट्टी मिलेगी, मगर ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। आ गया बाज़ार से आटा, आटा पिसने के लिए गया है गाइस, मगर वो पिस के आया नहीं है, नहीं गया है। ओह शिट, अब की तो गेहूँ ही नहीं आया है, तो पता चल रहा है कि आटा अब ऐसे ही आने वाला है, थोड़ा थोड़ा। गेहूं में वैसे ही पूरा थोड़ी ना। हाँ, अब जो भी है, अब तो ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको चाल लेते हैं, फिर गूंद लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। रोज़ रोज़ आपको आटा दिखाएंगे तो आप भी कहेंगे पता नहीं क्या है, बोर करती रहती हैं, रोज़ आटा दिखाती रहती हैं। क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो मैं आपको अपने घर का काम ही दिखाऊंगी ना गाइस, और मैं आपको और कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। और अगर कहीं गई तो आप वहाँ की भी वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगी आपके लिए। तो मैं जब तक यहाँ पे आटा गूंद करके आई थी, तो मेरी बड़ी अम्मी के घर से आई थी बिरयानी, जिसे मैं जा रही थी टेस्ट करने और खाने। मैं और पापा खाने जा रहे थे बिरयानी के लिए, क्योंकि ये गरम गरम थी और बिरयानी का मज़ा गरम गरम खाने में ही होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको बस लिया, और मेरी कज़िन बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिरयानी बनाती है, तो इसे देख करके मुझे वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उसके हाथ की बिरयानी थी और उसने रायता भी भेजा था। तो मैंने अपने कज़न के हाथ की बिरयानी और रायता को शाम को एंजॉय किया, क्योंकि ये शाम के वक्त आई थी, शाम के वक्त क्या रात के वक्त आई थी। तो मैं और पापा यहाँ पे मज़े से बिरयानी खा रहे थे, और मैंने बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया था यहाँ पे खाना बिरयानी को। और इसके बाद मैंने खाना भी खाया था, क्योंकि बस ये तो बिरयानी तो सिर्फ चेक हो रही थी गाइस कि कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, और अल्लाह ताला उनके हाथों में और जायका और बरकत अता फरमाए। तो अभी यहाँ पे मेरे कज़न के घर से जो आई थी बिरयानी, मैंने उसे खाया। फिर यहाँ पे मैं तरोई नहीं, सॉरी गाइस, इसको कहते हैं परवल। मैंने खाई यहाँ पे परवल की सब्ज़ी, और फिर अम्मी ने कहा ऐसा करो बर्तन खाली कर लो, तो मैंने यहाँ पे बर्तन करने लगी। और आप सोचोगे मैं इस तरीके से तेल पसा के क्यों खाली कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है। हाँ, क्योंकि मम्मी ने ही कहा है, नहीं तो मैं पूरा ऐसे ही पलट देती। मगर मम्मी ने कहा है तेल ज़रा पसा करके तुम, इसलिए क्योंकि तेल ना दिखे, गर्मी के दिन में जरा ऑयली खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो इसीलिए अम्मी ने कहा कि थोड़ा ना डालो, सब्जी बनती भी नहीं है, अच्छी बनती नहीं है, जायका नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा तो लगता ही है। अब जब भूनने के बाद तेल वापस से आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये बस हम इसको तेल को खाली कर लेंगे, हटाना, तेल को खाली कर लेंगे, तेल को नहीं खाली करेंगे गाइस, ये कढ़ैया को खाली कर लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, खराब हो रहा है गर्मी के मारे हम लोगों का। वॉइस ओवर करने में तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मेरे तो घर में ना, जहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। ऐसे लगता है कि मेरी सारी दीवारों से गर्मी आ रही होती है और आँच आ रही होती है, जहाँ मैं वॉइस ओवर में बैठ के कर रही होती हूँ। और फिर उसके बाद पंखा भी नहीं चला सकती, क्योंकि अगर पंखे की आवाज़ आने लगेगी, इसलिए मैं पंखा भी नहीं चला सकती। और बस यहाँ पे मैंने इसको खाली कर लिया था इस छोटी सी फ्रिज के अंदर। फ्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ कटोरी ही बोलते हैं हम लोग, तो कटोरी बोलते हैं, मगर कुछ लोग फ्रिज भी बोलते हैं। मेरी नानी का सुना है मैंने, फ्रिज करते हैं, पता नहीं क्या होता है ये फ्रिज। मगर ये हमने ये तेल रख दिया, ट्रायंगल फ्रिज में भी रख सकते हैं, छान के फ्रिज में तुरंत रख दें। अगर आप उसको दोबारा बाद में यूज़ कर सकते हैं, हाँ बाद में से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, किसी में डालना हो। भिंडी की सब्ज़ी में तो नहीं पता चलता है, डाल सकते हैं। हाँ, भिंडी की सब्ज़ी और परवल की सब्ज़ी में तो आप डाल सकते हैं। और परवल रखा भी हुआ था ना थोड़ा सा, तो इसलिए और रख दिया था इसे। और बस यहाँ पे मम्मी फिर कहने लगी कि जब तुमने ये खाली किया तो ये टेढ़ी क्यों रहने दी, अब इसे भी खाली कर लो। तो फिर अम्मी इसको खुद ही खाली करने लगी। खैर फिर अम्मी ने इसे बर्तन धुल लेंगे तो धुल जाए ना, कायदे से धुल जाते हैं तो सुकून हो जाते हैं, सुकून हो जाता है। और फिर बस यहाँ पे सारा ये अम्मी ने खाली करके बेसिन में डाल दिया था, और मेरे लिए काम सारे रख चुके थे जो मुझे करने थे। और फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग में लग गई थी, और मुझे यहाँ पे रोज़ का काम, मैंने सारे बर्तन उठा करके सिंक में डाला, और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई इसको साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मैं काउंटर जो है, लिंटर जो है, वो हर रोज़ रात को पोंछ के सोती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्लीन करके अपना। तो कम से कम साफ रहे। हाँ, मेरी अम्मी कहती है साफ़ ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे थोड़ा साफ़ सुथरा किचन है, क्योंकि अम्मी ही सबसे पहले किचन में जाती हैं। बिना रहे। हाँ,
तो सही रहता है, ज़रा सा साफ़ सफाई हो जाती है पूरे घर की। किचन पूरा साफ होना चाहिए ताकि सुबह आंख मलते हुए जब किचन में घुसो तो किचन की हालत देख के दिमाग ना खराब हो, दिमाग। इसीलिए मम्मी कहती है कूल रहे मेरा दिमाग, इसीलिए तुम सारे बर्तन रात को मान दिया करो, चाहे 12 बजाओ चाहे 1 बजाओ, मगर बर्तन धो के सोया करो। तो मैं बर्तन धो के सोती हूँ। साफ होना चाहिए। और मेरे अड़ोस पड़ोस के घर में आवाज़ आती होगी मैं इतनी 12 बजे बर्तन धो रही होती हूँ, कभी 1 बजे बर्तन धो रही होती हूँ। वो सोचती हूँ कि अरे इतनी रात तक को काम कर रही है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बैठी रहती सुस्ती लगी हाँ, रहती है, अभी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। मैं बहुत अभी सुस्त कर हूँ। रहे हैं। और मुझे पता है मुझे एक लक़ब भी दिया गया है मेरे घर में, जो मुझे बुलाते हैं रोज़ लोग बुलाते रहते हैं। मुझे मेरे घर में एक लक़ब दिया गया है, काहिलों की रानी। मुझे काहिलों की रानी देखिए आप, मुझे इतना काम करने के बाद भी लोग काहिलों की रानी बुला रहे हैं। बताइए अम्मी, कोई बात है, आपको करनी चाहिए ऐसी बात। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, अम्मी अब बता बताएंगे रही तो हैं। अभी तो- अम्मी सिर्फ बता रही कि मुझे कहा जाता है काहिलों की महारानी, और जो कि मेरे भाई कहते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे कह रहे होते हैं ना मेरे लिए पका दो वो पका दो, तो मैं कहते अरे यार हम नहीं पकाएंगे। हम तो सीधे उनको यही जवाब दे रहे होते हैं कि हम नहीं पकाएंगे, जाओ, गर्मी बहुत है। गर्मी में मन नहीं करता ना, इसलिए और रोटी बनाना गर्मी में तो भैया अम्मी ही बना पाती हैं रोटी, तो गर्मी में पसीने भैया। पसीने ऐसा लगता नहीं, है। असल में पता है क्या होता है मेरे साथ, मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं किचन में जैसे ही किचन से काम करके बाहर आती हूँ, मेरे फेस पे एकदम दाने नज़र आने लगते हैं फ़ौरन ही, गर्मी की वजह से। पता नहीं क्यों क्या होता है, मैं किचन में जब भी अगर मैं रोटियाँ बना लिया मैंने, तो मेरे 2-4 दाने तो मेरे फेस पे आने ही हैं, और इंस्टेंट दाना आ जाता है। पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ये कैसे होता है। तो अम्मी कहती हैं कि अगर तुम किचन में जब काम किया करो ना, उसके बाद फेस वॉश कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे फेस पे शायद ऑयल ज़्यादा निकल रहा होता है, इसलिए होता है कि पता नहीं क्या है, कि हीट की वजह से होने लगता है कि मेरी। हाँ, अगर आप में से भी किसी को होता होगा ऐसा कुछ कि किचन में काम करने की वजह से आपके दाने आ रहे हैं, तो मैं मम्मी को हमेशा कहती रहती हूँ, मम्मी मुझसे काम करा रही हूँ, मुझे दाने निकल आएंगे, मुझे दाने निकल आएंगे। मगर मम्मी कहती है अरे काम तो करना ही पड़ेगा ना, घर के काम लड़कियाँ नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। तो हम और अम्मी ही कर रहे होते हैं वैसे काम तो सारे। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, और मेरी ये वीडियो को ना लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए। आपका कमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक बहुत ही प्यारी, हाँ, एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, वो मुझे कमेंट करती है ना, उनके कमेंट देख के बहुत माशाल्लाह से दिल खुश होता है, और उनको दुआएँ भी देती हैं। अम्मी भी दुआ देती रहती हैं उनको, अम्मी भी दुआ देती हैं और हम भी दुआ देते हैं। और आज मम्मी चलो उसमें भी दे देते हैं, अल्लाह ताला उनके हर नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। हाँ, और इसी तरीके से बस यहाँ पे काम चल रहा था। हाँ, वो जल्दी हज, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उनके बच्चों के नसीब अच्छे करें। दुआ करते रहते हैं। हाँ, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दें, सारी चीज़ें हो जाए उनकी भी, उनकी सबकी परेशानियों को, आफतों से बलाओं से सबकी हिफाजत करे, सबकी उनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। हाँ, तो सारी दुआएं हम लोग देते रहते हैं उनको भी। और जब भी नमाज़ पढ़ते हैं उनका ख्याल आता है, उनके कमेंट देख के ना बड़ी खुशी होती है। तो आप भी कमेंट कीजिए, आप भी दुआओं में आप भी शामिल हो जाइए, और आपके लिए भी करेंगे हम लोग फिर दुआ। तो कमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है लोगों के ना, और ऐसे पता भी चल रहा होता है कि हाँ हमारी वीडियो कैसी थी, आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। और मैं चाहती तो आपको ये मेरी ये जो आज ख़राब हो गया था बनाना, मैं आपको ना बताती, मगर मैंने देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैंने आपको दिखाया कि देखिए मुझसे ख़राब हो गया है। मैं फिर कोशिश करूँगी, और जब ये अच्छा बन जाएगा फिर आपके साथ शेयर करूँगी इसको। हाँ, ये मम्मी कहती रहती हैं कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं भी इसीलिए ट्राई करती रहती हूँ। नहीं हुई तो बस बैठ गए, नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अल्लाह ताला कब किसको कहाँ से क्या अता कर दे, अल्लाह पास नया दिन देगा तो नई चीज़ें भी होंगी, और क्या, सब कुछ होगा। सही बात है। तो बस यहाँ पे मेरी एक किचन की क्लीनिंग हो गई थी, और बस यहाँ पे अब ये टंकी हटाना था और ये सिंक मांजना शुरू करना था, क्योंकि सिंक लास्ट में मांजना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो तेल वेल और सारी चीज़ें ना सिंक में आ जाती हैं, चिकनाहट जो रहती है। तो ये भी मैं रोज़ क्लीन कर लेती हूँ रात को एक बार, तो सुबह सही रहता है। खराब आ रहा होता है, जिसकी वजह से पानी मेरे यहाँ के पानी के दाग हर जगह, मेरा साफ़ ही नहीं लगता है घर, इस कदर पानी के दाग और सब हैं कि इसकी वजह से साफ़ नहीं लग रहा होता है। पानी हमारे हम नहीं समझ पाते, बहुत ख़राब नलों में, टोटियों में, सब जगह जंग लग जा रहा होता है, सब जगह जंग लग जा, परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। कितनी इंसान कहाँ तक साफ़ सफाई करे,
कर कर के परेशान हो जाते हैं। कुछ वो भी नहीं होता है, क्लीन भी नहीं दिखता है। इसीलिए हर चीज़ में देखिए आप, ये हैंड वॉश का वो है, उसमें भी लग जाता है। हर चीज़ में हर इतना पानी ख़राब है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।